नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरी अग्रवाल और मैं आज आपके सामने इस जो आज हमारे समाज में पैंडेमिक फैल रही है, ये कोरोना वायरस फैल रहा है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है, किस तरीके से हमारे बॉडी में ये फैल रहा है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, इस सब के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। कम से कम 30 से 40 डेथ पर 1 मिनट में इस कोरोना वायरस से हो रही हैं। आंकड़ों की माने तो कब लगभग 10 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में ये कोरोना फैल चुका है। अब ये भयानक रूप ले चुका है। फरवरी 2021 से ये एक नया वायरस आया है जिसका नाम है डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस। पिछले 1 साल से हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। वैक्सीन्स भी अवेलेबल हो गई, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। साल भर से ऊपर हो गया इस कोरोना वायरस से लड़ते हुए। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि सब घर पर रहें, सेफ रहें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें। आइए अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वायरस हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। सबसे पहले तो ये एक नए तरीके का डबल म्यूटेंट वेरिएंट है और म्यूटेशंस का मतलब होता है कि सडन चेंज इन जीन। क्या करता है ये वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है। जब ये एक बार चेंज करता है तो पहला म्यूटेशन कहलाता है, और जब ये सेकेंड टाइम चेंज कर लेता है तो ये जो है डबल म्यूटेशन कहलाता है। डबल म्यूटेशन यानी वायरस का चेंजेस हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये म्यूटेशंस जो हैं, यानी 2 म्यूटेशंस एक साथ आते हैं एक ही वायरस में, सेम वायरस में। तो सबसे पहले वायरस जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल का बना होता है जिसका जो है आरएनए वायरस, और ये वायरस, इस वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगी होती हैं जो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में। कोरोना वायरस पे यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन ही है जो बेसिकली हमारे लंग्स में जाके इफ़ेक्ट करती हैं। अब आप पूछोगे कि लंग्स को ही क्यों अफेक्ट करती हैं, आपके हाथ पैरों की सेल को क्यों नहीं अफेक्ट करती हैं? उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमारे लंग्स में ACE2 रिसेप्टर मौजूद होता है जो लंग सेल के अंदर होता है, एल्वियोलाई के अंदर होता है। ये रिसेप्टर उस स्पाइक प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड करता है, यानी ये जो है एक चाबी की तरह काम कर रहा है। स्पाइक प्रोटीन एक ताले की तरह काम कर रहा है। जब ये स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद ये क्या है, ये लंग सेल को बोल देता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और लंग सेल के अंदर ये एंटर कर जाता है। तो ये देखिए, ये ACE2 प्रोटीन रिसेप्टर जो है ये लंग सेल्स में होता है, और कोरोना वायरस इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। तो इस तरीके से लॉक एंड की मॉडल की तरह ये बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद ये हमारे किस तरीके से, जैसे जब हम छींकते हैं तो लगभग 40,000 ड्रॉपलेट्स हमारी बाहर निकलती हैं। स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो उनमें करोड़ों बैक्टीरिया, करोड़ों वायरस होते हैं। तो इनमें भी करोड़ों आपके कोरोना वायरस होंगे जो आप जब छींकोगे या खांसोगे तो दूसरे पर्सन की बॉडी में जाएंगे, या जो भी वहाँ पे पास से गुजरा उसकी बॉडी में एंटर करेंगे। तो ये वायरस जो है किस तरीके से एक सेल के अंदर एंटर कर रहा है, एंटर करके उनके न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है, और हर एक सेल्स में इसको बस्ट करके ये बाहर निकल आता है। और कई सारे वायरस जो हैं ये नाक के थ्रू या हमारे गले के थ्रू बॉडी में एंटर करता है जब हम सांस लेते हैं। एंटर करते हुए, अब पहला जो वायरस कोरोना वायरस था पिछले साल, वो गले में अटकता था। ये कैसा है, ये डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाके अफेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा। पहले क्या होता था, खांसी होती थी, बुखार होता था, सिम्टम्स नज़र आते थे। इसमें क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स ही कभी कभी नज़र नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट ये लंग्स पे अटैक कर रहा है। तो ये डायरेक्ट यहाँ सीधे एंटर करते हुए वायरस ये सीधा आपका लंग्स में, क्या लंग्स में यहाँ पे ये ट्रैकिया होता है, ये यहाँ पे
ब्रोंकियाई होते हैं और ब्रोंकियाई में छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। और ब्रोंकियोल्स में यहाँ पे एक एल्वेलाई एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। यहीं पे जाके हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड सेल्स के अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होती है और CO2 हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकलती है। CO2 एल्वेलाई से होती है, कैपिलरी से होती है, ट्रैकिया के होते हुए हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो वायरस है, ये सीधा एंटर कर रहा है एल्वेलाई की सेल के अंदर, और एल्वेलाई की सेल के अंदर जाके ये मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे पस सेल्स बढ़ती जाती हैं। जब नंबर ऑफ पस सेल्स बढ़ती जाती हैं मल्टीपल कॉपीज़ वायरस की होती जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे कैपिलरीज़ को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ वो एंटर हो जाती हैं। और जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो क्या होता है ब्लॉक हो जाती हैं नसें, और जिसकी वजह से क्या होता है सांस लेने में दिक्कत आती है और पर्सन्स की डेथ हो जाती है। तो ये था एक किस तरीके से वायरस एंटर करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेल के अंदर एंटर करता है और ह्यूमन के लंग्स तक पहुंचकर उसको इफ़ेक्ट करता है। 2 म्यूटेशन यहाँ पे पाए गए हैं, इनका E484Q और L452R, ये 2 म्यूटेंट सैंपल देखे गए थे। तो इसके लिए हम जनरली क्या हो रहा है, पहले हम जो टेस्ट कर रहे थे वो RT-PCR एंटीबॉडीज़ या RAPD टेस्ट कर रहे थे, या हम स्वैब लेके नोज़ से या हम माउथ से सलाइवा लेके उसको ब्लड सैंपल के लिए उसको दे रहे थे सैंपल को। फिर RT-PCR का मतलब है यहाँ रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम टेस्ट कराते थे। चूँकि अब ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, ये तीनों ही टेस्ट को खारिज कर रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि CT स्कैन के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं। अब मान लो हमने ये तीनों में से कोई एक टेस्ट करा लिया और हमारा कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया, नेगेटिव आया, हम खुश हो गए कि हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं। एक्चुअली में क्या है, वो कोरोना डायरेक्ट वायरस आके लंग्स में बैठ गया, तो हमें पता ही नहीं लगा। तो हमें उसके लिए CT स्कैन या एक्सरे हमने कराया, तो जिससे हमें पता लगेगा कि कितना लंग्स इन्फेक्टेड हुआ है, कितना पस सेल्स उसमें जमा हुआ है, तभी हमें पॉसिबल है ये इस कोरोना वायरस को पता लगाने के लिए। तो ये सारे टेस्ट तो ये अब खारिज कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले हमें CT स्कैन कराना होगा, तो ही हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हमें कोरोना है या नहीं। क्योंकि सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स दिखाई दें, सिम्टम्स बहुत टाइम बाद भी दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हमें CT स्कैन करवाना होगा, क्योंकि ब्लड सैंपल्स हो या स्वैब टेस्ट में पता लग ही नहीं पा रहा है कि कोरोना एक्चुअली में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, RT-PCR के लिए हम वही करते थे, ये RNA का हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से हम DNA वो में कन्वर्ट करके उसको पता लगा लेते थे कितना वायरस एंटर किया है। अब चूँकि ये सब पता ही नहीं लग पा रहा है, तो हमें CT स्कैन के थ्रू पता लगेगा कि हमारा लंग्स कितना इन्फेक्टेड हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है, घर पर रहिए, बी सेफ, बी स्टे एट होम। ज़िंदगी है तो लाइफ दोबारा से नहीं मिलेगी। तो मैं आगे की वीडियो में मैं देखूंगी कि किस तरीके से अलग हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीके से CRP प्रोटीन से ये लिंक करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैक्सीन का टीका जिन्होंने लगवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीन, ये लोगों की गलतफहमी है कि वैक्सीन से कोरोना वायरस नहीं होगा। वैक्सीन जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। तो जो भी चांसेस आपके 100% अगर हो रहे होंगे, तो उससे 60% आप रिकवर कर सकते हो वैक्सीन के थ्रू। तो सेफ़ रहिए घर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। और नमस्कार, घर पे रहिए। धन्यवाद।